हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नया खुलासा, सेबी प्रमुख पर लगाया आरोप, शेयरों पर पड़ेगा असर। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। वहीं बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी पर। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिसमें हालिया रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं। हिसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। बता दें, पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हिंडनबर्ग ने बताया कि हिसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPL प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। निवेश का सोर्स सैलरी है और कपल की नेटवर्थ $10 मिलियन आंकी गई है। माधवी बुच को अप्रैल 2017 में सेबी का होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले माधवी के पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड में निवेश के संबंध में ईमेल लिखा था। ईमेल में धवल बुच ने खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति होने का अनुरोध किया था। हिंडनबर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम से हटा दिया गया है। 26 फरवरी 2018 को माधवी बुच के निजी ईमेल को संबोधित एक बात के अकाउंट स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल सामने आई है। उस समय बुच की हिस्सेदारी के वैल्यू $8.72 लाख थी। अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक माधवी का एगोरा पार्टनर्स नाम की सिंगापुर ऑफशोर कंसल्टेंट फर्म अगोरा पार्टनर्स में 100% इंटरेस्ट था। 16 मार्च 2022 को सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के बाद उन्होंने चुपचाप शेयर अपने पति को ट्रांसफ़र कर दिया। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों उल्लंघन किए हैं। कंपनी ने कहा, सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पाठकों को गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल हैं। इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने सेबी पर ही कई तरह के आरोप लगाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने समिति गठित की थी। समिति ने भी माना कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक पक्षीय था। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।